प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है कि आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन से करें। प्रियो, आप सभी का स्वागत है आज इस डिवोशन में। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ इस YouTube पर मिल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। जो भाई बहन कमेंट्स भेज रहे हैं और अपनी प्रार्थना के द्वारा हमें अपनी प्रार्थना में उठा रहे हैं, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिन भाई बहनों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रियो, आपसे निवेदन है कि आप ज़रूर करें और इस डिवोशन को देखें और दूसरों को भी भेजें ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। अब प्रभु ने चाहा तो हम लाइव जुड़ेंगे ताकि हम और अधिक प्रभु के साथ इस रिश्ते को मजबूत करें और आपके साथ भी हमारा रिश्ता और अधिक मजबूत हो सके। एक और कार्यक्रम हम करना चाहते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम देना चाहते हैं। यदि आपके कोई भी प्रश्न है और आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, तो उनके उत्तर भी हम देने की कोशिश करेंगे ताकि आपके उत्तर भी हम उसमें दे सकें। और मैं उन सभी के लिए दुआ हम लोग करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे भाई बहनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके लिए दुआ है जो हमारे साथ जुड़े रहे। मैं आप सबको हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। आपके सामने आज मैं बताना चाहता हूँ बाइबल में से, जो बाइबल में पाया जाता है मत्ती उसके 9 अध्याय में। मत्ती उसके 9 अध्याय और उसके 27 से लेकर 30 पद तक लिखा है। 27 पद में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके 27 से लेकर 31 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दुआ करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने अद्भुत काम किए, चमत्कार के काम किए। प्रभु जी, आपने हमें जीवन दिया। प्रभु, ये आपके अनुग्रह की दृष्टि है कि आज हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। आज हम इस पृथ्वी पर अपने मुंह को खोलकर आपकी महिमा कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। आपने हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए समय पर भोजन दिया। आपने हमें इस शरीर को भला चंगा रखा। आपने हमें पहनने के लिए कपड़े दिए और रहने के लिए मकान दिया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और चाहते हैं प्रभु जी, हमारा हृदय हमेशा आपके प्रति धन्यवादी रह सके। इस शरीर को आपने भला चंगा रखा, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु, हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ आज इस YouTube पर जुड़े हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप महान प्रभु हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारी अगुवाई कर रहे हैं, आप हमारे साथ साथ चल रहे हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश के लिए। इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। आपकी आज्ञा के अनुसार हम अपने प्रदेश के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, उनके कैबिनेट के मंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उन पर भी आशीष दें। आपके सभी सेवकों को प्रभु जी, एक एक को नाम बनाम लेकर आपके हाथों में सौंपते हैं। हर कलीसिया को आप ही के हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। वहां के पासबान को आपके हाथों में सौंपते हैं। जयपुर शहर के सारे पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन भाई बहनों के लिए जो आपकी सेवकाई में लगे हैं, उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं। उनकी कलीसियाओं पर आशीष दे। राजस्थान के सारे हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आपकी आशीष चाहते हैं। पूरे देश के आपके सेवकों के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए हम आपसे प्रार्थना
करते हैं, हर एक को संभाल, हर एक पर आशीष दे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं, ताकि पूरे हिंदुस्तान में हम आपकी महिमा को देख पाएं, हमारे लोग प्रभु जी आप में सुरक्षित पाए जाएं और आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। प्रभु हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर भी आपकी आशीष बनी रही। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को प्रभु जी आप क्या तुम्हें सौंपते हैं, इस डिवोशन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट हो दे, आत्मा का कार्य कर, जो लोग इस आवाज को सुनते उनके हृदय से बातचीत करें, आत्मा में शांति दे प्रभु जी, हर एक के परिवार में शांति आ जाए। यीशु के नाम से हम उस शांति को भेजते हैं, उस प्रभु जी आपकी आत्मा को भेजते हैं, ताकि लोग चंगे होकर आपकी महिमा कर सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, एक और आश्चर्य जो प्रभु ने किया, दो अंधे
2 अंधों को दृष्टि दान देना। जो व्यक्ति अंधा होता है उसके लिए कुछ भी नहीं सोचता है। उसको रास्ता दिखाना, संसार की चीज उसको नहीं दिख पा रही, वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे व्यक्तियों ने क्या किया? यहां लिखा है, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले। उसके पीछे पुकार रहे थे। भीड़ के कारण यीशु के तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, लेकिन वो उसके पीछे पीछे उस आहट को सुनते हुए उसके पीछे पीछे चले कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान। प्रियो, दाऊद को परमेश्वर ने वो स्थान दिया है केवल एक कारण से। यीशु मसीह के साथ दाऊद का नाम जुड़ना केवल एक कारण से। आज बहुत से सेवक, बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्रभु के लोगों की निंदा करते हैं, प्रभु के सेवकों की निंदा करते हैं, प्रभु के सेवकों के विरोध में बोलते हैं। दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद ने, शाऊल ने उसको सताया, लेकिन उसे कभी भी शाऊल के विरोध में कुछ नहीं किया। और उसके हृदय में ये था कि मैं परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठाकर दोषी ठहरना नहीं चाहता। इसलिए दाऊद का ये अंधे भी जान रहे थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह के साथ दाऊद का नाम जुड़ना एक अनोखी बात होगी, अद्भुत चमत्कार होगी। इतने राजा आए, इतने महाराजा आए, बहुत सारी बातें। शाऊल को चुना गया था, सुलेमान को चुना गया था, लेकिन दाऊद के नाम को ही जोड़ा गया, क्योंकि दाऊद ने कभी भी परमेश्वर के सेवकों के विरोध में उंगली नहीं उठाई, परमेश्वर के सेवकों के विरोध में गलत काम नहीं किया, और इसलिए उसका नाम यीशु मसीह के साथ जुड़ा। आज जो भी नाम ले रहे हैं वो कहते हैं, हे दाऊद की संतान। ये अंधे जिनको कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्हें सुना था यीशु मसीह का जन्म दाऊद के घराने में हुआ है, और इसलिए वो चिल्ला कर कहते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा, वो चिल्लाते चिल्लाते रहे, और जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं, हो सकता है आपकी प्रार्थना सुनने में डिले हो सकता है, आपका विश्वास होगा, तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं? ये विश्वास का खेल है प्रभु जी। प्रियो, इन लोगों ने यीशु को उत्तर दिया कि हाँ प्रभु, केवल आप प्रभु को जब उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जब आप प्रभु को अपने हृदय में लेके आते हैं, उसकी आत्मा से आप भर जाते हैं, तो प्रभु कहता है, जब आप वो पूछता है क्या मैं कर सकता हूं, आपके मुख से निकलेगा, हाँ प्रभु आप कर सकते हैं। इन्होंने, 2 अंधों ने कहा, हाँ प्रभु हमारा विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, दोनों की आंखों पर हाथ लगाया, अपना स्पर्श दिया, और जिसको स्पर्श दिया वो क्या हुआ? चंगे हो गए। लिखा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मेरा विश्वास नहीं, यीशु मसीह ने नहीं कहा मैं चंगा कर रहा हूं, उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तुम्हारे विश्वास के कारण हो। प्रियो, यीशु मसीह ने इस बात को कहा, दीन बनकर हम तो बहुत सारी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे नहीं। प्रभु नहीं चाहता कि हम अपने हेम को सामने लेकर आए। प्रभु कहता है, हम तो एक पात्र हैं, उसके इस्तेमाल करने वाले पात्र हैं। प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। जो जिम्मेवारी आपके पास है, यदि उसको ईमानदारी से, जो तोड़ आपको दिया गया है, यदि आप उसको ईमानदारी से पूरा करते हैं, तो प्रभु की अपरंपार आशीष आपके ऊपर आती चली जाएगी। और प्रभु आपको क्या करेगा? जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। लेकिन यहां एक इंस्ट्रक्शन दिया गया था, क्या दिया गया था?
और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। लेकिन प्रभु के विरोध में उन्होंने क्या किया? पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। सारे देश में उसका यश फैला दिया। अंधों को आंखें मिल गई। इस संसार की दृष्टि, संसार को देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए जहां जहां कहीं है, जहां कभी नहीं जा सकते थे, इन दोनों ने जाकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। उससे फायदा क्या हुआ? यीशु मसीह ने मना क्यों किया था? आगे लिखा है, जब वो गांव में जाता था, भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी, लेकिन तब उसको छुपना पड़ता था। ऐसा अनोखा, इसलिए यीशु ने कहा था, किसी को ना बताना। इन दोनों की दृष्टि जैसे मिली, इन्होंने प्रभु के लिए काम करना शुरू कर दिया। प्रियो, आज हमारे जीवन में भी प्रभु अद्भुत काम करता है, हमारे परिवार में जीवन देता है, हमारे परिवार को आशीषित करता है। हम कितना प्रभु के लिए करते हैं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप सब पर बना रहे।